सो नाउ एक्सरसाइज 8.1। देखो इसमें रैंडम वेरिएबल एक एक्स लिया है, वो रैंडम वेरिएबल ही अपना कैपिटल एक्स जो डिनोट कर रहा है। वो उसकी डेफिनेशन दिया अपने को, और क्या डेफिनेशन दिया मतलब डिफाइन करके दिया कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल बोल रहा हूँ। और कॉइन कितने बार टॉस हुआ? 6 बार टॉस हुआ, 6 बार टॉस हुआ कॉइन। तो वो बोल रहा एक्स कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। ठीक है, तो रुको इसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो एक्स क्या है वो पूरा यहाँ डिफाइन करके लिख लेंगे। तो एक्स इज व्हाट क्वेश्चन में जो दिया है वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अब कॉइन टॉस हुआ 6 बार। कॉइन टॉस कितने बार हुआ है? 6 बार हुआ। ठीक है, एज कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अब 6 बार कॉइन टॉस हुआ है, मतलब तुम समझ रहे कैसा आएगा इसका 6 बार कॉइन टॉस होने का मतलब? ये ऐसा हेड 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 हेड, कितने हो गए? 3 4 5 हेड, ऐसे 6 वाले आउटकम्स वाले आएंगे, 6 वाले आउटकम। फिर ये टेल 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 वाला, हेड टेल हेड टेल हेड टेल वाला, ऐसे बहुत सारे आएंगे। मतलब कितने आएंगे टोटल पता है क्या? 2⁻6 आउटकम्स आएंगे। इतने सारे ये ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4, 2⁻6 पूरे इतने सारे आएंगे। जैसे कॉइन 3 कॉइन रहे तो 2⁻3 आउटकम्स बनते हैं, 8। ये तो तुमने करे ही है। 2 कॉइन रहे तो अब भी देखे 2⁻2 होता हो, 4 आउटकम्स बनते हैं। अब 6 कॉइन है तो इतने आउटकम्स बनेंगे 2⁻6। अब ये इतना बड़ा मतलब 2⁻6 इतना ज्यादा वाला नंबर हो जाता कि उसका सैंपल स्पेस लिख तो नहीं सकते अपन अपन एग्जाम में या अभी आंसर करने में बहुत ज्यादा हो जाता। तो सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं अपने को, जो बोला है वही करना है। क्या बोला उसने? एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स, ऐसा बोला उसने। तो अब देखो, या तो इसको डिफरेंट टाइप से सैंपल स्पेस लिख लेंगे अपन। देखो कैसे डिफरेंट टाइप से बता रहे हैं। देखो एस विल बी इक्वल टू आवर सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, जैसे कि देखो मैंने क्या बोला था, पूरा पूरा का क्या आएगा? 6 हेड या 6 टेल आ जाएंगे। तो देखो जब पूरे के पूरे 6 हेड आ जाए तो टेल कितने आएंगे? 0 टेल आएंगे। पूरे के पूरे 6 हेड आ जाए, 6 बार कॉइन टॉस हुआ, अच्छे से दिमाग में समझो, 6 बार कॉइन टॉस हुआ है तो पूरे के पूरे हेड आएंगे। आ सकते हैं, है एक पॉसिबिलिटी है। तो पूरे के पूरे जब हेड आ गए, पूरे के पूरे जब हेड आ गए 6, तो मतलब टेल कितने आए? 0 आए। तो 6 हेड एंड 0 टेल। उसके बाद अब ये 6 हेड 0 टेल वाला ले लिए। अब क्या? 5 करो, इसकी गिनती 5 करो। तो 5 हेड आए समझो, तो टेल 5 हेड आए तो समझो टेल कितना हो जाएगा फिर? 1 टेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 हेड कर दो इसको, 4 हेड। ठीक है, 4 हेड वाला भी आ सकता ना, 4 हेड वाला। 4 हेड वाला आया तो कितने टेल आ जाएंगे? 2 टेल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब 4 हो गया, 3 हेड ले लो। 3 हेड आ गया तो टेल कितने आ जाएंगे? 3 टेल आ जाएंगे। उसके बाद 2 हेड ले लो। 2 हेड आएंगे तो टेल कितने आएंगे? 4 टेल आ जाएंगे। उसके बाद 1 हेड तो 5 टेल। ठीक है, फिर 0 हेड आए समझो, 0 हेड आए तो 0 हेड आए तो टेल कितने? 6 टेल। आई होप ये समझ गया तुमको क्या क्या लिखा हूँ मैंने। ये सबको क्लियर है कि फिर आगे देखते हैं क्या करना है? ये सबको क्लियर है कैसे लिखा मैंने? सबको क्लियर है कैसे लिखा मैंने? कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है कि कैसे लिखा मैंने? 6 हेड 0 टेल आ सकता ना? 6 हेड 0 टेल आ सकते कि नहीं आ सकते? 5 हेड 1 टेल आ सकता कि नहीं आ सकता? क्लियर है कि सबको? जल्दी बताओ, यहाँ पूरा एक एक चीज बताना पड़ेगा मेरे को तुमको। क्लियर है कि नहीं? मैंने बोला था तुमको 2⁻6 आउटकम्स बनेंगे, इतने नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे।
फिर ये सैंपल्स में इसमें इतने कम आउटकम कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ ये 7 आउटकम्स कैसे लिखा मैंने, और अपना सही भी है तो कैसे, 6 कॉइन टॉस करे तो 2 6 आउटकम्स बनने चाहिए थे, तो इतने कम में कैसे निपटाया मैंने ये ऐसे लिख के, कोई बता सकता। देखो ये तो 6 हेड 0 टेल का तो मतलब वो ये 6 हेड 0 टेल वो तो एक ही बार आएगा, एक ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर इस को ऑब्जर्व करो, अब ये 5 हेड 1 टेल को ऑब्जर्व करो। 5 हेड 1 टेल का मतलब है एक टेल आ रहा और 5 हेड आ रहे, तो वो ऐसा भी आ सकता, एच 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 एच, 3 एच हो गए, 5 एच हो गए, और एक टेल यहाँ आ गया, है ना, ये यहाँ पर टेल बैठ गया। अब ऐसे ही बहुत सारे आउटकम्स आएंगे, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे आउटकम्स दिखा रहा है तुमको। देखो कैसे, टेल अब यहाँ आ गया और बाकी हेड 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 हो गए, हेड 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 हेड, ऐसा एक आउटकम हो गया। फिर ये टेल समझो यहाँ आ गया, फिर ये टेल यहाँ आ गया, फिर ये टेल यहाँ आ गया, फिर ये टेल यहाँ आ गया, ऐसे कर करके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक नहीं है, 5 अपन नंबर्स में लिख रहे कि 5 हेड 1 टेल आ रहा, वो कौन से कॉइन में आ रहा, थर्ड कॉइन में, फोर्थ कॉइन में आ रहा है, इस ये सिनेरियो तुम्हारे बहुत सारे आउटकम्स बना देता है, समझ गया। इसलिए अपन ने समेट के ऐसा लिख दिए है क्योंकि अपने को तो सिर्फ क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल से मतलब है, करके अपन ने समेट के ऐसा लिख दिए। वैसे भी अपन 6 कॉइन्स का पूरा इतना बड़ा नहीं लिख सकते थे, समझ गया। कोई डाउट किसी को, अब समझा ये मैंने 2 6 बोला था, इतना कम कैसे आ रहा आउटकम्स, सैंपल स्पेस इतने कम में कैसे बन गया, क्लियर है, एनी डाउट्स। ठीक है, अब ये मैंने निकाल लिया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अपने को क्या बोला था, एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस, तो एक्स क्या क्या हो सकता है वो अपन निकाल लेते। नाउ एक्स कैन बी व्हाट, एक्स कैन बी नंबर ऑफ हेड्स, देखो नंबर ऑफ हेड्स कितने, पहले 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 वाले में कितने, 6 हेड है, कितने हैं, 6 हेड है, 0 टेल है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। एक ये आउटकम हो सकता है एक्स का, एक ये वैल्यू ले सकता है एक्स तुम्हारा। फिर दूसरा क्या, 5 हेड 1 टेल, तो 5 - 1, तो ये आ गया 4। फिर और एक्स क्या वैल्यू ले सकता है तुम्हारी, 4 2, है ना, तो ये आ गया 2। फिर उसके बाद 3 3, तो 0। फिर उसके बाद 2 - 4 - 2, फिर उसके बाद 1 - 5, तो -3। उसके बाद एक, उसके बाद क्या बचा अपना, 0 - 6 इज इक्वल टू, ये 1 - 5 -4 होगा, सॉरी, -4, 1 मोमेंट, -4, फिर 0 - 6 -6। ठीक है, और कुछ ले सकता क्या वैल्यू, नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर बन गया कि x कैन टेक, आवर रैंडम वेरिएबल x कैन टेक्स वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज वो लिख लेंगे, ऐसे सेट फॉर्म में लिख लेते हैं उसको, क्या है, 6 4, है ना, 4 2 0 -2 -4 और -6, और ये ऑर्डर ऑर्डर में नहीं भी लिखे तो चलता, ठीक है। सेट्स में वैसे भी, सेट्स अगर तुमको याद होगा, सेट्स पढ़े थे 11th में कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 4 पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एलिमेंट रिपीटेड है तो एक ही बार लिखते, तो अपना कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा नहीं, तो अपन ने डबल डबल लिखे कि नहीं, चेक कर लेना, तो वो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, आई होप ये समझ गया हूँ। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स, कितने रेड बॉल है बोल रहा हो, 5 रेड बॉल है बोल रहा हो, और 2 ब्लैक बॉल्स है, 2 बॉल को निकाल रहे अपन एट रैंडम। ये जो अर्न है उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक अंदर डले हुए हैं, अपन 2 बॉल को निकाल रहे हैं एट रैंडम।
और एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। एक्स अपना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स क्या है अपना, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकती है, ठीक है। तो देखो एस क्या है अपना, एस इज व्हाट, एस इज व्हाट, एस जो है अपना वो है टू बॉल्स आर ड्रॉन, है ना, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, लिख देना वहाँ फ्रॉम द अर्न। तो एस अपन अगर इस टाइप का बनाने की कोशिश करें तो क्या क्या बनेगा, इस टाइप का नहीं बनाएंगे इस बार क्योंकि डिफरेंस वगैरह नहीं है, डायरेक्टली बना देंगे अपन क्या क्या निकल सकता है पॉसिबिलिटीज में, क्या क्या हो सकता है। दो बॉल ड्रॉ करे अपन ने, दो बॉल ड्रॉ करे, तो दो बॉल अगर ड्रॉ करे तो 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, लेकिन क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो क्या आ सकता, पहला बॉल रेड आ सकता, दूसरा बॉल भी रेड आ सकता, हो सकता ना, क्योंकि 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल से 2 बॉल ड्रॉ कर रहे, या हो सकता एक रेड आ रहा फिर दूसरा वाला ब्लैक आ जा रहा, ये भी हो सकता। फिर ये हो सकता पहला वाला ब्लैक आए दूसरा वाला रेड आ जाए, या ये भी हो सकता कि दोनों ब्लैक आ जाए। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता, यही सब कुछ हो सकता, या दोनों एक निकाले रेड आया दूसरा निकाले वो भी रेड आया, पहला रेड आया दूसरा ब्लैक आ गया, पहला ब्लैक आया दूसरा रेड आ गया, या दोनों ब्लैक आ गए। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है कि कुछ हो सकता है तुम्हारे हिसाब से या तो मेरे को बता देना। अब एक्स क्या डिफाइन किया उसने, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है एक्स देखेंगे, चलो देख लो, इसमें से ही देख के बताएंगे तुम कि एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता। तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है देख लो, देखो यहाँ पर एक्स ये एक आउटकम ये है, इसमें दोनों रेड बॉल है, एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, इसका मतलब एक्स जीरो वैल्यू ले सकता, जीरो ब्लैक बॉल है ना। यहाँ पर कितना है, एक है, एक ब्लैक बॉल है तो एक, यहाँ पर कितना है, एक ब्लैक बॉल है, इसलिए भी एक ही लिखेंगे यहाँ, समझे। देखो दो का एक, दो 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 अपने आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू आई एक्स की यहाँ, जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा अलग था लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक ब्लैक बॉल है तो एक आ चुका मेरा, तो फिर से एक लिखने की जरूरत नहीं मेरी। यहाँ पर कितने, दो ब्लैक बॉल्स है, तो मतलब तुम्हारा एक्स क्या है, टू भी वैल्यू ले सकता। तो एक्स तुम्हारा 0 1 2 करके ये सब वैल्यू ले सकता है, तीन वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब किसी को